हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनिश वाडेन। और लास्ट लेक्चर से हमने नियोप्लाजिया पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने नियोप्लाजिया के बेसिक्स सारे कवर कर लिए थे। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर स्टार्ट करेंगे। देखो, कोई भी ट्यूमर हो उसको नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टिश्यू ऑफ ऑरिजिन क्या है। अगर हमें टिश्यू ऑफ ऑरिजिन एपिथेलियल हो, मेसेंकाइमल हो, तो उसे नेमिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या है। और देखो, ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, एक है बेनाइन ट्यूमर और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। हमने अभी बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच का डिफरेंस नहीं पढ़ा है, पर अभी आप नोमेनक्लेचर पढ़ लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेनाइन और मैलिग्नेंट का डिफरेंस भी आपको कवर करा दूँगा। देखो, अगर एपिथेलियल टिश्यू है और ट्यूमर मैलिग्नेंट है तो यहाँ पर सफिक्स यूज होगा कार्सिनोमा, और इसको शॉर्ट में CA लिखते हैं। ठीक है, और बेनाइन के लिए ऐसा कोई सच सफिक्स नहीं है, फिक्स सफिक्स नहीं है। देखो, जैसे कि एग्जांपल में देखो, एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें स्क्वेमस टिश्यू है। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम है। अगर वो बेनाइन ट्यूमर होगा तो उसको हम स्क्वेमस पेपिलोमा कहेंगे, और अगर वो मैलिग्नेंट होगा तो उसे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहेंगे। ठीक है, सफिक्स आ रहा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। क्लियर। देखो, ग्लैंड्स है, उसमें बेनाइन ट्यूमर होगा तो उसे हम एडिनोमा कहेंगे, और मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो एडिनो कार्सिनोमा कहेंगे। ठीक है, सफिक्स आ रहा है फिर से। क्लियर। देखो, यहाँ पर ऐसे मत समझना कि लास्ट में ओमा ओमा आ रहा है तो ये ओमा इसका सफिक्स है। ये यहाँ पर आ रहा है, पर कुछ कुछ केसेस में नहीं भी आता है। पर देखो, जब मेसेंकाइमल टिश्यू की बात होगी ना, तो मेसेंकाइमल टिश्यू में बेनाइन ट्यूमर होगा तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है ओमा। क्लियर। और मेसेंकाइमल टिश्यू मैलिग्नेंट कंडीशन में होगा तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा सार्कोमा। शॉर्ट में इसे SA भी बोलते हैं, सार्कोमा। क्लियर। देखो, एक बार रिवाइज करो। एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें बेनाइन ट्यूमर के लिए कोई फिक्स सफिक्स नहीं है, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए कार्सिनोमा यूज किया जाएगा। फिर मेसेंकाइमल टिश्यू है, उसमें बेनाइन ट्यूमर के लिए ओमा सफिक्स यूज किया जाएगा, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए सार्कोमा यूज किया जाएगा। देखो, मेसेंकाइमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं? ये बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स और वेसल्स, ये सारे मेसेंकाइमल टिश्यूज है जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन। देखो, बोन्स है, उसके लिए ऑस्टियम वर्ड यूज किया जाता है, तो उसके ट्यूमर के लिए ऑस्टियोमा यूज किया जाएगा। अब सफिक्स मैच करते रहना, सफिक्स सब में सेम ही होगा, ऑस्टियोमा। और मैलिग्नेंट होगा तो उसमें ऑस्टियोसार्कोमा वर्ड यूज किया जाएगा। अब कार्टिलेज, कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रोमा, बेनाइन ट्यूमर होगा तो उसे हम कॉन्ड्रोमा कहेंगे, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो कॉन्ड्रोसार्कोमा कहेंगे। फिर देखो, स्केलेटल मसल होगा तो स्केलेटल मसल के लिए रेप्टोमायोमा वर्ड यूज किया जाता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए लेप्टोमायोसार्कोमा, इसे शॉर्ट में हम RMS भी बोलते हैं। क्लियर। और वेसल्स के लिए एंजियोमा बेनाइन ट्यूमर के लिए, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए एंजियोसार्कोमा। क्लियर। देखो, हमने एपिथेलियल टिश्यू के ट्यूमर्स और मेसेंकाइमल टिश्यू के ट्यूमर्स देख लिए। पर देखो, कुछ कुछ ट्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एपिथेलियल टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है और मेसेंकाइमल टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है, उसे हम मिक्स्ड ट्यूमर्स बोलते हैं। तो देखो, अब मिक्स्ड ट्यूमर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें एपिथेलियल पार्ट भी होगा और मेसेंकाइमल पार्ट भी होगा। देखो, उसके सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मतलब, देखो, वर्ड एडिनोमा आया, हमने एपिथेलियल टिश्यू में देखा था एडिनोमा आ रहा था, मतलब ये कोई ना कोई ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक पैरोटिड ग्लैंड से अराइज होता है ये ट्यूमर, और पैरोटिड ग्लैंड है वो एपिथेलियल इन ओरिजिन है, और उसके साथ साथ जो कॉन्ड्रोमिक्सोइड स्ट्रोमा है वो मेसेंकाइमल इन ओरिजिन। ठीक है, तो देखो, एपिथेलियल पार्ट भी है और मेसेंकाइमल पार्ट भी है, तो इसका मतलब ये मिक्स ट्यूमर है। क्लियर। और इसके अलावा देखो और क्या क्या एग्जांपल है। ये विल्स ट्यूमर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विल्स ट्यूमर बेसिकली देखो किडनी ट्यूमर है, जो कि हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, और इसमें भी ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलस किडनी के इन्वॉल्व होंगे। ये दोनों एपिथेलियल इन ओरिजिन है। फिर स्ट्रोमा इन्वॉल्व होगा। देखो, स्ट्रोमा मतलब कोई भी मेसेंकाइमल टिश्यू इन्वॉल्व होगा, उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे। और इसके साथ साथ ट्यूमर सेल्स भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम ब्लास्टेमा सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर। देखो, दो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, एक है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और एक विल्स ट्यूमर।
प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है वो पैरोटिड ग्लैंड से अराइज होगा, और विल्स ट्यूमर है वो किडनी ट्यूमर है चिल्ड्रंस में, और उसके कंपोजिशन ध्यान रखना। फिर देखो टेराटोमा, टेराटोमा में तीनों के तीनों जर्म लेयर्स इन्वॉल्व हो गए, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। ये तीनों के तीनों जर्म लेयर्स इन्वॉल्व हो ना, तो उसके लिए हम टेराटोमा वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि एक मिक्स्ड ट्यूमर का एग्जाम्पल है। और ये बेसिकली टेस्टिस और ओवरी के ट्यूमर में हमें देखने को मिलता है टेराटोमा। क्लियर? देखो सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू के ट्यूमर्स देखे, फिर मेसेनकाइमल टिश्यू के ट्यूमर्स देखे, और लास्ट में मिक्स्ड ट्यूमर्स देखे। मिक्स्ड ट्यूमर्स में 3 एग्जाम्पल है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो कि पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है, फिर विल्स ट्यूमर जो चिल्ड्रन में किडनी से रिलेटेड है, और टेराटोमा जिसमें तीनों के तीनों जर्म लेयर्स हमें देखने को मिलेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कि टेस्टिस और ओवरी से रिलेटेड है। क्लियर? देखो अब कोई भी ट्यूमर है तो हमें उसकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी कंफर्मेशन के लिए। देख के तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि ये कौन सा टिश्यू ऑफ ओरिजिन है। तो देखो हम स्टेनिंग करेंगे ना, तो स्टेनिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की होगी, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम क्या होता है कि ये शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम होता है कि वो शेप और स्ट्रक्चर सेल का मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही हम स्टेन करेंगे, अगर एपिथेलियल टिश्यू होगा तो उसके लिए साइटोकेरेटिन स्टेन यूज होगी, फिर मेसेनकाइमल टिश्यू होगा तो उसके लिए वाइमेंटिन यूज की जाएगी, और स्केलेटल मसल के लिए डेस्मिन यूज की जाएगी। ठीक है? देखो मेनली ये 3 ही काम आते हैं, पर देखो ग्लायल सेल से इसका भी आप याद रख लो, बहुत ईजी है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन GFAP यूज होता है। ठीक है? ये आपको याद रखने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू होगा ट्यूमर में इन्वॉल्व, तो मतलब ये साइटोकेरेटिन पॉजिटिव होगा, CK पॉजिटिव होगा। अगर मेसेनकाइमल टिश्यू होगा तो वो वाइमेंटिन पॉजिटिव होगा, और स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हो गए तो डेस्मिन पॉजिटिव होगा। देखो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर बताया है ना आपको, उसमें मैं कौन सी स्टेन के लिए पॉजिटिव होगा ट्यूमर, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एपिथेलियल टिश्यू है, ये साइटोकेरेटिन पॉजिटिव होगा। क्लियर? फिर मेसेनकाइमल टिश्यू है, ये वाइमेंटिन पॉजिटिव होगा, और मेसेनकाइमल टिश्यू में स्केलेटल मसल है, ये वाइमेंटिन पॉजिटिव तो है ही, साथ साथ में डेस्मिन पॉजिटिव भी है। क्लियर? देखो अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो इसके अलावा एक और मिक्स्ड ट्यूमर की तरफ चलते, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो मिक्स्ड ट्यूमर है, यहाँ पर एपिथेलियल और मेसेनकाइमल दोनों पार्ट इन्वॉल्व है। मतलब प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है वो CK पॉजिटिव तो है ही, साथ साथ में वाइमेंटिन पॉजिटिव भी है। सेम विथ विल्स ट्यूमर, ये भी CK पॉजिटिव तो है ही, साथ साथ में वाइमेंटिन पॉजिटिव भी है। क्लियर? अब चीज़ें समझ में आ रही है आपको? देखो कोई भी ट्यूमर हो, हमने पहले ट्यूमर का नोमेनक्लेचर देखा, फिर ट्यूमर की स्टेनिंग कैसे की जाएगी। देखो ये स्टेनिंग है वो हम आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पर अभी जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने कवर कर दिया है कि आपको ये 4 स्टेन्स एटलीस्ट याद रहनी चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू के लिए साइटोकेरेटिन है, फिर मेसेनकाइमल टिश्यू के लिए वाइमेंटिन है, स्केलेटल मसल के लिए डेस्मिन है, और ग्लायल सेल्स के लिए ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। ठीक है? तो आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, और नियोप्लाजिया में आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते चलना, आपको नियोप्लाजिया बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ठीक है? अगर आपको मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।